हेलो फ्रेंड, मैं आनंदराज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बिहार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का ख़त्म हो गया है 20-22 सेशन का। तो अब आपको हम सेकेंड ईयर में ले चलते हैं। देखिए, गुप्त सूचना से मतलब पता चला है कि आप लोग का मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा, सेकेंड तक मार्च अप्रैल तक, समझे। तो देखिए, समय ज़्यादा बचा हुआ नहीं है आप लोग का, क्योंकि देखिए सितंबर समझिए अब ख़त्म ही हो गया। तो अब आप लोग को ज़्यादा समय नहीं बचा है और इसी में आप लोग का सीटेट का भी तैयारी करना है, समझे। तो आप लोग अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं कि देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में देखिए सब लोग समझते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, लेकिन अब की बार 2021 में प्रीवियस ईयर नहीं पूछा है, आपको सिलेबस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है, समझे। कम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट किया है, तो इसीलिए आपको पूरा मतलब सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है, समझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना ही है, और इसके अलावा आपको सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपको पढ़ना जरूरी है। इसीलिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा अच्छा नंबर ले आने के लिए। देखिए, इसमें हम बताएंगे आपको कितना नंबर का प्रैक्टिकल होता है, सेकेंड ईयर में कितना नंबर का थ्योरी होता है जिसका एग्जाम यूनिवर्सिटी मतलब लेती है। ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे, कितना नंबर का आपका ईपीसी को कहेगा, कितना ईपीसी पढ़ना है, इस सब के बारे में बताएंगे। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। और देखिए, इसमें सब चीज़ आपको बताएंगे कि आपका फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट आएगा, तो सेकेंड ईयर में कितना आएगा कि आपका 80 से ऊपर हो जाएगा। इस सब चीज़ के बारे में इसमें हम डिटेल बताएंगे। देखिए, अभी हम बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। देखिए, आपका बिहार, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी और पटना, ये तीनों का सिलेबस सेम है, समझे। लेकिन अभी वो सब का एग्जाम फर्स्ट ईयर का नहीं हुआ है। देखिए, एक और चीज़ है, बिहार यूनिवर्सिटी दूसरा मामले में, यानी दूसरा मामला कहने का मतलब हुआ कि दूसरा एग्जाम में ग्रेजुएशन हुआ, पीजी हुआ, ये सब में तो सेशन इसका लेट रहता है। लेकिन पूरा बिहार में बिहार यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जो बीएड का सबसे मतलब आगे सिलेबस है। यानी पटना यूनिवर्सिटी हुआ है, मिथिला से हुआ, सबसे आगे सिलेबस किसका है आपका, मतलब एग्जाम लेने का सबसे पहले एग्जाम ली तो आपका बिहार यूनिवर्सिटी लिया, बीआरबीयू जो मुजफ्फरपुर में है, समझे। तो देखिए, आपको हम लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा, यानी आपका बीएड का ये सिलेबस है। आइए आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या क्या कितना पेपर पढ़ना है। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग 7 पेपर का एग्जाम दिए, 10 पेपर पढ़ना है, जिसमें 7 पेपर का एग्जाम होता है और 3 पेपर आप लोग का ईपीसी होता है, जिसका एग्जाम कॉलेज लेती है, समझे, ईपीसी 1 2 3। तो आपको इसमें अब सेकेंड ईयर में कितना पेपर पढ़ना है, क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिलेबस में यहाँ पर आ जाइए। देखिए, आपका ये फर्स्ट ईयर में 7 पेपर पढ़ना है ना, ये सब कोर्स 1 कोर्स 2 कोर्स 3। तो देखिए, आप लोग 7A तक पढ़ के आए, यानी मेथड तक आप पढ़ के आए हैं, समझे। आप लोग मेथड तक क्या किए हैं कि आप लोग पढ़ के आए हैं। अब देखिए, अब आपको मेथड के बाद सेकेंड ईयर में कहाँ से पढ़ना है ये हम आपको बताते हैं। देखो, लिखा हुआ है ऊपर में बीएड सेकेंड ईयर, क्या लिखा है, बीएड सेकेंड ईयर। देखिए, अब कोर्स कौन कौन पढ़ना है, कितना पेपर पढ़ना है, सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए, आपको फर्स्ट ईयर में 7 पेपर का एग्जाम हुआ होगा, जो आप लोग दिए होंगे, तो आप लोग को याद होगा, समझे। इसमें आपको 5 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर पढ़ना है, 5 पेपर पढ़ना है। और फर्स्ट ईयर में कितना पेपर था, 7 पेपर, जिसमें देखिए कौन कौन 5 पेपर है। 2 पेपर आपका 80 नंबर का होता है, यानी 100 नंबर का, जिसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। आप लोग भी जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में 3 पेपर था वैसा 80-80 नंबर वाला, कोर्स 1 2 3। वैसे ही इसमें भी 80 नंबर का 2 पेपर होता है, 3 पेपर आपका 50-50 यानी 40-40 नंबर का होता है, 10 नंबर का उसमें भी प्रैक्टिकल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन पेपर पढ़ना है। देखिए, आप लोग 7A यानी पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, जिनका मेथड जो होगा, यानी जो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किए होंगे उस सब्जेक्ट का मेथड का एग्जाम दिए होंगे, समझे। देखिए, सेकेंड ईयर में पहला जो पेपर का एग्जाम होता है, देखिए पहला पेपर फर्स्ट ईयर में कोर्स 1 का हुआ होगा, लेकिन आपका सेकेंड ईयर में जो पहला पेपर होता है वो मतलब पहला दिन जो एग्जाम होता है, जो एग्जाम स्टार्ट होता है, वो आपका मेथड से स्टार्ट होता है, समझे। तो देखिए, मेथड का जो आपका नाम है सेकेंड ईयर में, देखिए वही मेथड रहता है जो आप फर्स्ट ईयर में बिहार यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए आप मैथ लिए होंगे, तो सेकेंड ईयर में भी आपको मैथ ही रहेगा। वही चीज़, उसी से रिलेटेड चीज़ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए इसमें आप पढ़े होंगे कि गणित का क्या अर्थ है, परिभाषा उसका क्या प्रकृति क्षेत्र है, इसमें आपको पढ़ना होगा। बता देते हैं थोड़ा इस पर कि गणित का में अधिगम दृश्य शब्द सामग्री या अधिगम सहायक सामग्री का क्या महत्व है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि
गणित का मतलब एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए या इकाई योजना बनाइए, या माइक्रो टीचिंग क्या होता है ये सब चीज़ पूछता है। फिर आकलन मूल्यांकन से रिलेटेड इसमें पढ़ना है, समझे। तो देखिए आपको जो सेकेंड ईयर में जो पहला पेपर का एग्जाम होता है वो होता है आपका 7B। देखिए फर्स्ट ईयर में आप लोग 7A पढ़ के आए थे, यानी पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट 7A, और सेकेंड ईयर में आप लोग को पढ़ना है पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट 7B। जो जिसका होगा, जो हिंदी होगा हिंदी मिलेगा सेकेंड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर में हिंदी का दिए होंगे सेकेंड ईयर में उनका हिंदी का होगा। जिनका मैथ रहा होगा मैथ मिलेगा, जिनका फिजिकल साइंस रहा होगा उनको फिजिकल साइंस मिलेगा, जिनका बायोलॉजिकल साइंस था उनको बायोलॉजिकल साइंस मिलेगा, यानी जो जो सेम था वही चीज़ मिलेगा। यानी पहला जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, यानी कोर्स 7B उसको बोलते हैं। देखिए ये आपका थ्योरी 40 नंबर का होता है। कितना नंबर का आपका थ्योरी होता है? 40 नंबर का। और इसमें 10 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। फुल नंबर आपका कितना हो गया? 50 नंबर के होगा, समझे। यानी आपका पहला पेपर जो एग्जाम होगा आपका सेकेंड ईयर में होगा किसका? मेथड का, यानी 7B का। आइए अब आप दिखाते हैं आपको अगले का जो पेपर का एग्जाम होगा वो होगा आपका कोर्स 8 का होगा। किसका होगा? आपका कोर्स 8 का होगा। देखिए कोर्स 8 का जो आपका नाम है नॉलेज एंड कैरिकुलम। क्या नाम है आपका कोर्स 8 का? नॉलेज एंड कैरिकुलम। क्या नाम है आपका कोर्स 8 का? याद कर लीजिएगा, नॉलेज एंड कैरिकुलम। देखिए जैसे आप कोर्स 1 2 3 आपका 80 नंबर का होता है, वैसे ही आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम भी आपका कितना नंबर का होता है? तो 80 नंबर का। देख लीजिए यहाँ पर क्या नंबर का है आपका? 80 नंबर का। कितना नंबर का है आपका? 80 नंबर। इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं जो आपको बहुत अच्छा से दिखाई देगा। देखिए कितना नंबर का आपका सेकेंड ईयर में पढ़ना है आपका? 80 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है आपका? 80 नंबर का। जैसे कोर्स 1 2 3 आपका 80 नंबर का था और 20 नंबर का प्रैक्टिकल था, वैसे ही आपका जो कोर्स 8 है जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्ञान और पाठ्यक्रम। क्या हिंदी में बोलते हैं हम लोग? ज्ञान और पाठ्यक्रम। जो इस कितना नंबर का होता है आपका? 40 नंबर का थ्योरी, सॉरी 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का क्या होता है आपका? प्रैक्टिकल होता है। फुल नंबर कितना हो गया आपका? 100 नंबर का। फुल नंबर आपका कितना हुआ? 100 नंबर हुआ। आइए आप देखते हैं कोर्स 9। देखिए कोर्स 9 का आपका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या नाम है आपका? असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम का आकलन। क्या नाम है आपका? असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन हिंदी में बोलते हैं। ये भी आपका 80 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है आपका? 80 नंबर का। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। ये भी आपका 100 नंबर फुल मार्क्स हो गया। तो देखिए सेकेंड ईयर में 2 पेपर होता है आपका 80-80 नंबर का, और 5 पढ़ना है। 2 80-80 का, 3 होता है आपका 50-50 का, समझे। अब मैंने 40-40 का, 50 फुल होता है और 40 नंबर 10 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है। अब देखिए आपका जो कोर्स 10 का नाम है वो नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशी शिक्षा का सृजन। किसका? इसका हिंदी नाम क्या होता है? समावेशी शिक्षा का सृजन। ये आपका 40 नंबर का होता है। 10 नंबर इसमें क्या है आपका? प्रैक्टिकल है, और फुल मार्क्स कितना हो गया आपका? 50 नंबर हुआ। अब देखिए कोर्स जो 11 आपका है, 11 जो कोर्स 11 है, ये होता है आपका ऑप्शनल पेपर। क्या होता है ये आपका? ऑप्शनल पेपर। कहने का मतलब हुआ इसमें आपको 3-4 विषय पढ़ना है। बिहार यूनिवर्सिटी में 3-4 विषय है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में बहुत मतलब जितना भी कॉलेज है वो 2 पेपर को मतलब ज़्यादातर देती है। आप इसमें से मतलब होता है कि आपको कॉलेज को सभी बच्चा को बोला जाएगा आप यही पेपर लीजिए। जैसे सबसे मतलब प्रचलित है वो गाइडेंस ऑन काउंसलिंग और फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन, नहीं तो आपको गाइडेंस और काउंसलिंग हम बताएंगे। कौन कौन सिलेबस भी आपको हम बताएंगे। जिनको सिलेबस चाहिए आपको हम बताएंगे कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ बारे में बताएंगे अभी, समझे। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए 2 जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें 3-4 पढ़ना, पीस एजुकेशन है, ये सब है। लेकिन ज़्यादातर जितना भी बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज है उसमें अधिकतर 2 मेथड मतलब बोला जाता है लेने के लिए। एक होता है फिजिकल एजुकेशन और दूसरा आपका क्या होता है? गाइडेंस ऑन काउंसलिंग, समझे, निर्देशन और परामर्श। और उसको उसके बाद फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड रहता है, समझे। तो आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है, ये वाला ऑप्शनल जो पेपर होता है, इसमें आप कॉलेज बोलता है कि ये आप ले लीजिए, क्योंकि अब हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर नहीं रहेगा, इसलिए स्टूडेंट को बोलता है कि सभी स्टूडेंट यही ले लीजिए, समझे। तो ये आपका ऑप्शनल पेपर होता है। ये भी आपका कितना नंबर का होता है? 40 नंबर का होता है। इसमें 10 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, समझे। ये आपका 5 पेपर का एग्जाम क्या होता है? यूनिवर्सिटी लेती है। कौन कौन? कोर्स 7B का, कोर्स 8 का, कोर्स 9 का, कोर्स 10 का, कोर्स 11 का, समझे। आपको कोई दिक्कत, देखिए सिलेबस पहले समझ जाइएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे, पढ़ने में। इसलिए सिलेबस आपको जानना बहुत जरूरी है, समझे। तो कोर्स 7B, कोर्स 8 9 10 11 का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, समझे। अब देखिए EPC आप 4 लिखा है, कोर्स EPC 4। आपको मालूम होगा कि फर्स्ट ईयर में आप लोग EPC 1, EPC 2 और EPC 3 पढ़ के आए हैं। तो सेकेंड ईयर में क्या आपको पढ़ना है? EPC 4। एक ही EPC पढ़ना है आपको। सेकेंड ईयर में कितना EPC पढ़ना है? एक EPC पढ़ना है, जिसका नाम क्या है?
अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी स्वयं को समझ, यानी स्वयं आप कितना आप समझते हैं, अपने आप के बारे में कितना जानते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी स्वयं की समझ। इसका हिंदी होता है, ये आपका प्रैक्टिकल होता है आपका 40 मतलब इसका तो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती नहीं है, आपके कॉलेज में इसका एग्जाम होता है, नहीं तो एक्सटर्नल आएंगे, नहीं तो कॉलेज के टीचर 2 साल से कॉलेज के टीचर ही एग्जाम ले रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी से भी नहीं आ रहा है कोरोना के कारण, समझे। तो ये आपका 40 नंबर का 2 कॉपी बनाना पड़ता है, एक प्रैक्टिकल का एक असाइनमेंट का, ये भी तो इस इतना का आपका एग्जाम होगा, समझे। अब देखिए ये चीज़ तो हो गया सिलेबस के बारे में इतना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण योगदान देता है आपका बीएड सेकेंड ईयर में, जिस प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए हम बताएंगे कि फर्स्ट ईयर में आपका इतना आएगा तो सेकेंड ईयर में 80% से ऊपर कैसे हो जाएगा, इस सब चीज़ के बारे में हम चर्चा इसी वीडियो में करेंगे, समझे। देखिए वो चीज़ आपको बताते हैं कि 250 नंबर का इसमें सिर्फ इंटर्नशिप होता है, स्कूल इंटर्नशिप, मतलब आपको स्कूल में जाकर 4 महीना पढ़ाना पड़ता है, समझे। यानी स्कूल में जाकर आपको 4 महीना पढ़ाइएगा तो इसको कॉलेज की तरफ से आपका 250 नंबर का होता है। कितना नंबर का आपका होता है? 250 नंबर का। देखिए फर्स्ट ईयर भी आपका 650 का होता है पूरा टोटल, और सेकेंड ईयर भी 650 का होता है, समझे। लेकिन सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 5 पेपर ही सेकेंड ईयर में देना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, और बीएड फर्स्ट ईयर में आपको देना पड़ता है 7 पेपर का, समझे। ये आप फर्स्ट ईयर में दिए होंगे तो याद होगा। और देखिए तो इसमें प्रैक्टिकल जो होता है स्कूल इंटर्नशिप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है, क्योंकि 350 नंबर 250 नंबर का यही होता है। आपको जो स्कूल इंटर्नशिप होता है ये आपका 250 नंबर का होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो देखिए आपका सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल कितना होता है, क्योंकि आपको देखिए ये भी तो प्रैक्टिकल ही ना होता है, ये सब आपका प्रैक्टिकल होता है। जोड़ देते हैं कितना आपका प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए आप लोग इसमें थ्योरी में मतलब थ्योरी इसमें कम मतलब पढ़ना है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। और फर्स्ट ईयर में क्या है कि थ्योरी ज़्यादा है प्रैक्टिकल कम है। उसमें 250 नंबर का प्रैक्टिकल था, इसमें कितना नंबर है हम आपको जोड़ के बताते हैं। देखिए पहले तो आपका यहाँ पर आ लिए 10 नंबर आपका ए हो गया, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 7B में। फिर आपका 20 नंबर ए हो गया, 20 नंबर ए हुआ, 10 ई हो गया, 10 ई हो गया। इतने के जोड़ते हैं पहले 5 पेपर जो एग्जाम होता है, यानी आपका 10 20 30 हो गया, और 30 20 50 10 60 10 70 70 नंबर ए हो गया। और आपका 50 नंबर क्या होता है आपका 50 नंबर ईपीसी दोनों प्रैक्टिकल में ही आता है। तो 70 50 का कितना हो गया 120 हुआ, 70 50 का कितना हुआ 120 नंबर हुआ। और आपका 250 नंबर का आपका स्कूल इंटर्नशिप हुआ, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आप लोग का 370 नंबर का आपका क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है आपका सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल, यानी 650 में आपका 370 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यानी आपका थ्योरी कितना होगा देख लीजिए, यहाँ से हम बता देते हैं आपका थ्योरी कितना होगा। तो आप 650 में से 370 घटा दीजिए, 650 में से कितना घटा दीजिए घटा दीजिए कितना आएगा 280 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम होता है। कितना नंबर का एग्जाम होता है 280 नंबर में, जिसका 200 नंबर आ गया, समझे। 200 में जिसका 280 में थ्योरी में जिसका 200 नंबर आ गया, समझिए उसका 85% सेकेंड ईयर में रखा हुआ। प्रैक्टिकल में सबको नंबर मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो जिसको आपको थ्योरी में जिसको आपका आ गया 200 नंबर में 200 मतलब 200 के समथिंग में, उसका 85% रखा रहता है, समझे। आप जो सीनियर होंगे चाहे हम भी जब रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट कराएंगे, समझे। तो ये चीज़ हो गया आपका बीएड सेकेंड ईयर में। देख लिए कितना प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है, यानी 370 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। अब आपको बताते हैं कि सिलेबस आपको कैसे चाहिए। मान लीजिए किसी का बिहार यूनिवर्सिटी को सिलेबस चाहिए बिहार यूनिवर्सिटी का, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर उसको भेजिए, आप मैसेज किए हम आपको मतलब भेज देंगे 95 76 00 24 01 पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सिलेबस दे देंगे, समझे। अब देखिए अब आपको तैयारी कैसे करना है, हम तो कराएंगे ही आपको फ्री में, मतलब फ्री में आपको तैयारी कराएंगे। बहुत चीज़ आपको इस बार, तो मेरा एग्ज़ाम तो अब ख़त्म हो गया, इस बार आप लोग के लिए जी जान लगा देंगे, समझे। कैसे कोई भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम होगा, सीटेट हुआ बीटेट कोई भी एग्जाम हो, समझे। आपको एमएड हुआ कोई भी चीज़ का एग्जाम होगा, उसके लिए हम पूरा जी जान से मेहनत करेंगे। आपको इसी में इतना ना पढ़ा देंगे कि आपको कहूँ जाकर तैयारी नहीं करना, फ्री में पढ़ाएंगे। एक और चीज़ आपको बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि देखिए आप लोग सीटेट का फॉर्म तो इस बार डाल दीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम हो गया है, तो इस बार आप लोग सीटेट का फॉर्म डालिएगा। और कोई भी कोचिंग में नहीं जाएगा। देखिए फर्स्ट बार है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं।
आप देखिएगा, फ्री में आप तैयारी कीजिए। देखिए यूट्यूब पर बहुत चैनल है, आप पढ़ सकते हैं किसी से। देखिए हम आपको बताएंगे ना, देखिए हम पढ़ाएंगे आपको, देखिए तो हम आपको लोकल लैंग्वेज में बताएंगे, जो चीज़ आप आराम से समझ जाइएगा, समझ रहे हैं ना। यानी आप देहाती भाषा में बताएंगे जो आप लोग बहुत अच्छा से समझ जाइएगा, वो चीज़ आपको। सीटेट देखिए थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या चेंज हुआ क्या हुआ, ये सब चीज़ के बारे में हम बताएंगे, समझे। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एक बार आप लोग पढ़िए हमारे से सीटेट एकदम, मतलब हम बताते हैं कि हम पूरा मेहनत से पढ़ाएंगे, आप लोग को निकलेगा। इसलिए कोचिंग में भी ज्वाइन नहीं कीजिए, कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, समझे। लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिए, ना निकले तो आप जाकर कोचिंग पढ़िएगा, लेकिन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत चैनल है, समझे, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, समझे। लेकिन हम जो बताएंगे तो आपको एकदम लोकल लैंग्वेज में बताएंगे, जो आपको देहाती जिसे बोलते हैं आप लोग, कि वो चीज़ आपको एकदम एग्जाम्पल देके देहाती में एग्जाम्पल देंगे, जो आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। अब देखिए आपको बताते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है सेकेंड ईयर का। देखिए सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आप 2017 देखिए 2015 से बीएड सेकेंड ईयर का हुआ, तो 2017 में क्या हुआ कि सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ 15-17 बैच का, समझे। तो 17 से लेकर 17, 18, 19, 20 और 21, ये पाँचों ईयर का क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। मतलब तैयारी करने के लिए क्या पैटर्न है, क्या चीज़ है, ये पाँचों ईयर का क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। देखिए हम आपको अपने चैनल पर आपका 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का ये डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखा होगा बीएड सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक, या अभी हम देखिए हम नेट नहीं खोल सकते, देखिए नेट खोलेंगे तो इतना ना फोन, देखिए अभी हम फ्लाइट मोड में मोबाइल रखे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर अभी मेरा फ़ोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लाइट मोड में मेरा फ़ोन है, समझे। क्योंकि जैसे हम नेट खोलेंगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम नेट खोलेंगे ना, तो समझिए कि मतलब फ़ोन आने लगेगा, समझ रहे हैं ना। फ़ोन आएगा तो डिस्प्ले रिकॉर्डिंग हो रहा है, पूरा नंबर मतलब आ जाएगा, इसलिए हम फ़ोन मतलब मोबाइल नहीं खोल सकते हैं। तो इसीलिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिए हम बताते हैं एकदम सिंपल बताते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप जाइएगा, लिखा होगा बीएड सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक, समझे। वहाँ पर जाइएगा तो लिखा होगा, जैसे खोलेगा ना तो वहाँ लिखा होगा बिहार यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब PY और Q लिखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा होगा, 2019 लिखा होगा, 2020 लिखा होगा, 2018 लिखा होगा, 2017 लिखा होगा। सबको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, देखिए आप अलग अलग कॉपी बनाइएगा, अलग अलग कॉपी बने, कोर्स 8 का अलग बनाइएगा, फिर मेथड का अलग बना लीजिएगा, और फिर आप कोर्स 9 का अलग बना लीजिएगा, कोर्स 10 का अलग बना लीजिएगा, फिर आप कोर्स 11 का अलग बना लीजिएगा, समझे। जो चीज़ बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। और फिर उसके बाद आप सबसे पहले पेज में क्या कीजिएगा कि जितना साल का, जैसे मान लीजिए आप कोर्स 8 का बनाया, तो कोर्स 8 का 2017 का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर 2018 का लिख लीजिएगा, फिर 2019 का लिख लीजिएगा, फिर 2020 के लिख लीजिएगा, फिर 2021 के लीजिएगा फर्स्ट प्रिंट पर। यानी देखिए क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, समझे। तो जितना भी आप कोर्स का मतलब कॉपी अलग अलग बनाइएगा, अलग अलग एक में नहीं लिखिएगा, अलग अलग बनाइएगा। और क्या कीजिएगा कि फर्स्ट पृष्ठ में मतलब ही फर्स्ट पृष्ठ में आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा पहले, क्योंकि क्वेश्चन आपको रहेगा तो पैटर्न आपको समझ आएगा, समझे। ऐसे तो हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराएंगे जो आपके 2022 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। तो इसीलिए आपको ये चीज़ करना ही है, क्योंकि आपको अच्छा मार्क्स ले आना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। ये हो गया आप क्वेश्चन बैंक का, समझे कि क्वेश्चन बैंक आप जाइएगा प्लेलिस्ट में। 2021 का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम आज या कल डाल देंगे, तब तक आप 2017 से लेकर 20 तक आप नोट कर लीजिए, समझे। अब देखिए एक और चीज़ आपको हम बताते हैं कि ये चीज़ तो हो गया, ये तैयारी कैसे करना है। देखिए अब सीटेट के लिए भी बोल दिए कि सीटेट के लिए भी कोचिंग नहीं है, हम आपको बहुत जल्दी ही आप लोग को बुक भी बताएंगे, सिलेबस क्या चेंज हुआ है, सब के बारे में आपको अपडेट करेंगे। इसीलिए फर्स्ट बार आप मतलब कोचिंग नहीं ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत पैसा लिया जाता है कोचिंग में, और कोचिंग में कुछ होता नहीं है। एक और चीज़ हम बता देते हैं, समझे। कोचिंग ऐसे ही है, कोई अथी नहीं है। आप यूट्यूब पर ही आप देखिए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है यूट्यूब से ही पढ़ के बहुत बहुत नंबर ले आया हुआ है, समझे। तो इसीलिए हम भी यूट्यूब से ही पढ़े, हम भी कोचिंग नहीं पढ़े, हम यूट्यूब से भी पढ़े हैं, हम भी यूट्यूब से ही पढ़े हैं। तो इसीलिए आप लोग मतलब कोशिश कीजिए कि यूट्यूब से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया बीएड का सिलेबस। आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी एग्जाम ले लेगी, क्योंकि बीएड में सबसे फास्ट जो यूनिवर्सिटी है वो बिहार यूनिवर्सिटी है। इसलिए मार्च अप्रैल तक आप लोग का एग्जाम बीएड सेकेंड ईयर का हो जाएगा। इसीलिए हाँ, रिजल्ट अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट आपको हम बता देते हैं कि रिजल्ट आप लोग का 2 मंथ मतलब 2 महीना के मतलब आसपास 2 मंथ के आसपास आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट है, यानी हम लोग का आएगा, क्योंकि हम लोग का एमएड का भी सेशन पकड़ना है यूनिवर्सिटी को, इसीलिए हम लोग को पहले रिजल्ट दे देगा, मतलब 1 से 1.5 महीना के बीच में हम लोग को दे दे। और आप लोग का 2 मंथ के मतलब 2 मंथ के आगे पीछे जब भी दे दे, 2 मंथ के आसपास आप लोग का रिजल्ट देगा बीएड फर्स्ट ईयर का, समझे।
देखिए तो ये सब चीज़ बात था, तो यही सब चीज़ हम सोचे कि आपको बता देते। मेरा तबीयत 3-4 दिन से बहुत ख़राब है, समझे, तो इसी वजह से हम आ भी नहीं रहे थे। तो इसीलिए सोचे कि आप लोग को, देखिए आप लोग अभी से ही लग जाइए और रेगुलर हम वीडियो आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने के लिए। आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए, एक बार नहीं समझ आ रहा दूसरा बार देखिए। कोई दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से कुछ कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। और पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखिए। देखिए एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर में जो कौन कौन इंपॉर्टेंट पेपर है, जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉलेज एंड करिकुलम और क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपका इससे तो क्वेश्चन फिक्स रहता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग से। आप सीटेट दीजिए, ये सब दीजिएगा तो आपका इसमें 5 से 10 नंबर तक क्वेश्चन खाली असेसमेंट फॉर लर्निंग से पूछा जाता है। आप एमएड करने जाइएगा तो उसमें भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये सब चीज़। इसीलिए ये वाला 3 पेपर तो आप एकदम मन लगा के पढ़िएगा, समझे। जैसे कोर्स 3 आप लोग पढ़े हैं ना सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में लर्निंग एंड टीचिंग, या आप कोर्स 1 पढ़े हैं तो इस, या कोर्स 1 पढ़े हैं, 1, 2, 3 पढ़े हैं ना 80 नंबर, वो तीनों इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही आपका 3 पेपर इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, समझे। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। हाँ, किताब के लिए भी हम बताएंगे। देखिए आज अभी बता देते हैं, चाहे किताब चलिए अगला वीडियो में बता देंगे कि आप लोग कौन किताब ले सकते हैं। मान लीजिए किसी के मतलब, देखिए किसी को हम किताब लेने के लिए तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो चीज़ हम करवा देते हैं, समझे। लेकिन मान लीजिए किसी को किताब लेना है तो कौन किताब बोलेंगे जिससे आपका सारा सिलेबस मैच हो जाए, तो वो किताब भी हम आपको बताएंगे, समझे। तो वो अगला वीडियो में बताएंगे, समझे। ये वीडियो में लंबा हो जाएगा तो ये चीज़ नहीं बताएंगे। चलिए थैंक यू, ये चीज़ आपका हो गया। अब कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर दे दिए, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।